इस फिल्म की कहानी एक ऐसे सोल्जर की है जिसे अपना प्रमोशन करवाने के लिए कमांडर की वाइफ के साथ अफेयर करना पड़ता है, पर दोनों को पता ही नहीं चल पाता है कि कब दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। अब दोनों के बीच का यह रिश्ता क्या कहलाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है सर्व द पीपल। फिल्म की कहानी एक मिलिट्री डिवीजन कमांडर के घर से शुरू होती है, जहां डिवीजन कमांडर अपनी वाइफ सुमी के साथ अकेले ही रहा करता था। कई सारे सोल्जर्स उस कमांडर के अंडर ड्यूटी किया करते थे। कहने को तो वो सभी सोल्जर्स थे, पर उस डिवीजन कमांडर ने उन सभी सोल्जर्स को अपने घर का पर्सनल सर्वेंट बनाकर रखा हुआ था। कोई उस कमांडर की पैंट इस्त्री करता तो कोई बाथरूम साफ करने में लगा रहता। घर का सारा खाना भी सोल्जर्स ही बनाया करते थे। उन्हीं सोल्जर्स में से एक था ग्वांग, जिसकी हाल फिलहाल नौकरी लगी थी। जहाँ कुछ सोल्जर्स काम चोरी करने में लगे रहते थे, वहीं ग्वांग हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता था। इस वजह से कुछ सोल्जर्स हमेशा उसे कमांडर का टट्टू कहकर चिढ़ाया करते थे, पर ग्वांग को उन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो जैसे तैसे कमांडर की नोटिस में आना चाहता था ताकि जल्द से जल्द उसका प्रमोशन हो सके। कमांडर भी धीरे धीरे सही पर हर एक सोल्जर पर नजर रखा करता था, और जब कुछ कामचोर सोल्जर्स के बारे में उसे पता चलता है तो वो उन सभी सोल्जर्स को बॉर्डर पर भिजवा देता है। दूसरी तरफ कमांडर की बीवी सुमी हर वक्त ग्वांग को दूरबीन लगाकर देखने में लगी रहती है। शायद उसे अपने हस्बैंड यानी कमांडर से चरम सुख नहीं मिल पाता था। एक दिन कमांडर 1 महीने के लिए किसी काम से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद सुमी घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। सो वो ग्वांग को कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाती है, पर ग्वांग की फटी पड़ी थी क्योंकि उसके कमांडर ने उसे फर्स्ट फ्लोर पर जाने से सख्त मना कर रखा था। पर किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए ग्वांग सुमी के कमरे में पहुंचता है, जहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था। तभी सुमी ग्वांग से लाइट जलाने के लिए कहती है, और जब ग्वांग लाइट ऑन करता है तब उसकी फटके 4 हो जाती है, क्योंकि उसके ठीक सामने बिस्तर पर सुमी लेटी हुई थी, जिसे देखने के बाद ग्वांग पसीने से भीगने लगा था। ग्वांग सुमी से कहता है कि मैडम आपको मुझसे कोई काम है तो बताइए, वरना मैं जाता हूँ। यह सुनकर सुमी कहती है कि तुम मुझे मैडम मत कहा करो, सुनने में बहुत ओल्ड लगता है। सिर्फ कमांडर के सामने तुम मुझे मैडम कह सकते हो, और जब आसपास कोई ना हो तो तुम मुझे सिस्टर कहना। मैं उम्र में तुमसे सिर्फ 4 साल बड़ी हूँ। एक बात बताओ, तुम हमेशा कमांडर को इम्प्रेस करने में ही क्यों लगे रहते हो? तुम उसके चमचे हो क्या? ग्वांग सुमी से कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे प्रमोशन की सख्त जरूरत है। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बस जल्द से जल्द एक ऑफिसर बनकर उसे खुश करना है। यह सुनते ही सुमी ग्वांग से जाने के लिए कहती है। ग्वांग अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार सुमी उसे चाहती क्या है। रात में जब ग्वांग अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में उसकी मुलाकात इंस्ट्रक्टर से होती है। इंस्ट्रक्टर ग्वांग को बहुत ज्यादा भला बुरा सुनाता है, क्योंकि सुमी ने ग्वांग की कंप्लेन इंस्ट्रक्टर से कर दी थी। उसने कहा था कि ग्वांग अपने काम पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और हर वक्त अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। हालांकि असलियत तो इससे बिल्कुल उल्टी थी। इंस्ट्रक्टर ग्वांग को सख्त वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुमने एक दिन के अंदर कमांडर की वाइफ को अपने काम से सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं तुम्हें वॉर में भेज दूंगा, फिर कराते रहना तुम वहां अपना प्रमोशन। ये सब सुनकर ग्वांग की हालत और ज्यादा पतली हो जाती है, और यहाँ फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि फौज में भर्ती होने के लिए ग्वांग को कितना ज्यादा पापड़ बेलना पड़ा था। उसकी शादी भी बड़ी मुश्किल से ही हो पाई थी, लेकिन शादी के बाद भी उसकी वाइफ उसके साथ गैरों की तरह बिहेव किया करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्वांग आर्मी में बहुत ही लो लेवल का सोल्जर था, जिसकी सैलरी से घर भी नहीं चल पाता। ग्वांग समझ चुका था कि उसके लिए प्रमोशन कितना ज्यादा मायने रखता है, और अगली सुबह होते ही वो सुमी के लिए करारा ब्रेकफास्ट तैयार करके उसके कमरे में जाता है। सुमी ने ग्वांग को किसी दूसरे सोल्जर से रिप्लेस करने का फैसला ले लिया था, और सिर्फ एक कॉल की देरी थी। तभी ग्वांग अपने घुटनों पर बैठकर सुमी से माफी मांगता है। हालांकि उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किस बात के लिए सुमी से माफी मांग रहा है। ग्वांग के लगातार रिक्वेस्ट करने पर सुमी ग्वांग से अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। पहले तो ग्वांग हिचकिचाता है, पर सुमी के ऑर्डर के सामने उसकी एक नहीं चलती। ग्वांग अपने कपड़े खोलकर सुमी के सामने नंगा खड़ा हो जाता है। तभी अचानक ग्वांग को पता नहीं क्या सोचता है, वो सीधे सुमी के पास जाकर उसे किस करने लगता है, और सुमी भी बिना किसी रोक टोक के उसका भरपूर साथ देती है। ग्वांग भी बिना देरी किए सुमी की अनबॉक्सिंग में लग जाता है, जिसके कुछ देर बाद दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। बेड पर लगे खून के धब्बे से हमें पता चलता है कि सुमी इस राउंड से पहले तक एक वर्जिन थी। इसका यही मतलब हुआ कि आज तक उसे कमांडर से चरम सुख मिल ही नहीं पाया, और वो उसी की तलाश में थी जो फाइनली आज ग्वांग की मदद से उसे मिल चुका था। कुछ देर बाद गार्ड कंपनी लीडर का कॉल आता है, और वो सुमी से पूछता है कि क्या मैं आपके लिए नए सोल्जर भेजूं? तो सुमी उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, ग्वांग को मैंने उसका काम समझा दिया है और वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। एक रोज ग्वांग झाड़ियों में बैठकर सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था, तभी एक सोल्जर वहां आकर उसका मजाक बनाने लगता है। यह देखकर ग्वांग का सर फिर जाता है, और वो घुमाकर एक मुक्का सोल्जर के नाक पर दे मारता है, जिस वजह से उस सोल्जर की नाक फूट जाती है। पर ग्वांग को यह कारनामा काफी भारी पड़ता है,
जब रात में वही सोल्जर और उसके कुछ दोस्त उसकी जम के धुलाई कर देते हैं। अब ये रोज का हो गया था। सारे सोल्जर्स ट्रेनिंग करने में लगे रहते थे और दूसरी तरफ ग्वांग कमांडर की वाइफ के साथ गुटरगू करने में। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझने लगे थे। ग्वांग सुमी से कहता है कि क्या तुम बाहर चलकर घूमना पसंद करोगी। सुमी कहती है कि घूमना फिरना किस लड़की को पसंद नहीं है, पर मुझे इस क्वार्टर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। ग्वांग सुमी से कहता है कि तुम उस बात की चिंता मत करो, और वो सुमी को आटे की एक बोरी में डालकर अपनी साइकिल पर उस मिलिट्री कैंप से बाहर निकल जाता है। ग्वांग सुमी को एक मक्के की खेत में ले जाता है और उसे थोड़ी देर तक वहीं उसके आने का इंतजार करने के लिए कहकर मार्केट चला जाता है। वहाँ से वो सुमी के लिए एक जोड़ा सैंडल खरीद कर लाता है, जिसे पहनकर दोनों नदी किनारे तो खेतों ही खेतों में प्रकृति का मजा लेने में लग जाते हैं। सुमी को ग्वांग के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा था, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। शाम को दोनों वापस क्वार्टर लौट आते हैं और सीधे बाथटब में जाकर नहाने लगते हैं। ठीक उसी वक्त कमांडर के आने की आवाज सुनकर दोनों का दिल दहल जाता है। ग्वांग फटाफट सुमी को कपड़ों के नीचे छुपा देता है, लेकिन जब तक वो अपने कपड़े पहन पाता तब तक कमांडर सुमी को ढूंढते हुए वहां आ चुका था। इससे पहले कि ग्वांग कुछ एक्सप्लेन कर पाता, कमांडर अपना पिस्तौल निकालता है और ग्वांग को गोली से छल्ली कर देता है। इसके बाद वो सुमी को ढूंढने लगता है, जो कि कोने में छुपी हुई थी। कमांडर सुमी की तरफ गन तान कर फायर करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि सारी गोलियां तो उसने ग्वांग के सीने में उतार दी थी। इसी के साथ ग्वांग की नींद खुल जाती है और थैंक गॉड ये सिर्फ ग्वांग का एक बुरा सपना था। ग्वांग उसी वक्त सुमी से मिलने पहुंचता है, जहां सुमी उसे बताती है कि उसने भी ठीक वैसा ही सपना देखा। ग्वांग अब पूरी तरह से डर चुका था। वो सुमी से कहता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, वरना कल को अगर कमांडर को इस अफेयर के बारे में पता चल गया तो वो तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। सुमी ग्वांग को यकीन दिलाती है कि कमांडर को इस अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और वो खुद ग्वांग का प्रमोशन करवाने के लिए कमांडर से दरखास्त करेगी। उस रात ग्वांग सुमी के साथ उसी के कमरे में सोता है। अगली सुबह दोनों एक दूसरे के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। नाश्ता करते करते दोनों की टांगे टेबल के नीचे से एक दूसरे को थैंक यू कहने में लगे हुए थे। नाश्ता करने के बाद दोनों बिस्तर भी गर्म करते हैं और इसी तरह ग्वांग की लाइफ बड़े मजे से कट रही थी। लेकिन सुमी की अनकंडीशनल लव को देखते हुए धीरे धीरे कहीं न कहीं ग्वांग खुद को उसका हस्बैंड समझने लग गया था। एक दिन सुमी के कमरे में पहुंचते ही ग्वांग सुमी से उसके कपड़े धोने के लिए कहता है, जबकि सुमी तो आज ग्वांग के साथ प्यार के 2 पल बिताने वाली मूड में थी। सुमी तुरंत गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त ग्वांग को उसकी औकात समझाने लगती है। ग्वांग को भी रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही करने लग गया था, इसलिए वो सुमी से माफी मांगने उसके कमरे में जाता है और सुमी को उठाकर सीधे बिस्तर पर पटक देता है। यहाँ आगे क्या हुआ वो शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें बहुत सारे गबागब वाले सीन्स दिखाए जाते हैं, कभी सीढ़ियों पे, कभी ऑफिस में, तो कभी बेड में। क्लाइमेक्स के बाद हम दोनों को बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे से बातें करते हुए देखते हैं। सुमी चाहती थी कि ग्वांग अपनी वाइफ को तलाक दे दे ताकि वो ग्वांग के साथ शादी कर सके, पर ये आइडिया ग्वांग को सही नहीं लगता। इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है और इवेंचुअली दोनों तोड़फोड़ करना भी शुरू कर देते हैं। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि सुमी उसी वक्त ग्वांग की शिकायत करने के लिए कॉमरेड को फोन लगाने लगती है, पर जैसे तैसे करके ग्वांग सुमी को शांत कराने में कामयाब हो ही जाता है। सुमी को लग रहा था कि ग्वांग उसके साथ सिर्फ प्रमोशन की वजह से ही इंटीमेट होता है और उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, पर ग्वांग सुमी को समझाता है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है। लेकिन सुमी की जिद के आगे आखिरकार ग्वांग को हार मानना ही पड़ता है और वो सुमी को वापस ऊपर वाले कमरे में उठाकर ले जाता है। अब कमांडर के आने का समय भी हो चुका था। सुमी ग्वांग से कहती है कि इस महीने मेरी पीरियड साइकिल डिले हो गई है। यह सुनते ही ग्वांग की फटके 4 हो जाती है, पर सुमी उसे शांत कराते हुए कहती है कि तुम टेंशन मत लो, कल कमांडर लौट कर आने वाले हैं, पर उससे पहले ही मैं तुम्हें छुट्टी पे तुम्हारे होम टाउन भेज दूंगी और जब तक तुम्हें आने के लिए ना कहा जाए तब तक तुम अपनी मर्जी से यहाँ मत आना, बाकी सब मैं देख लूंगी। अगले दिन जाते जाते सुमी ग्वांग को कुछ पैसे भी देती है, जिसे लेने से ग्वांग मना कर देता है, पर सुमी जबरदस्ती वो पैसे ग्वांग की जेब में रख देती है। साथ ही साथ दोनों दोबारा मिलने का वादा भी करते हैं। ग्वांग अभी अपने होम टाउन जाने के लिए निकला ही था कि तभी सामने से उसे कमांडर की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। कमांडर जैसे ही अपने घर में कदम रखता है वैसे ही उसके पैर एक कांच के टुकड़े पर आ जाती है। घर के अंदर हर जगह कबाड़ फैला हुआ देखकर कमांडर के समझ में कुछ नहीं आता। दूसरी तरफ अब 6 महीने बीत चुके थे। ग्वांग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसे पिछले 6 महीने में एक बार भी सुमी की तरफ से कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ। इस बात से वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और आए दिन अपनी वाइफ से उसका झगड़ा होता ही रहता था। ग्वांग के फादर उसे पूछते हैं कि तुम वापस अपने बटालियन क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम्हें वहां से निकाल दिया गया है। अब फैमिली प्रेशर में आकर ग्वांग वापस कमांडर चीफ डिवीजन के हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। ग्वांग का एक कलीग उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कमांडर इन चीफ के हेडक्वार्टर की तरफ मत जाना, वहां किसी भी सोल्जर का जाना मना है। हालांकि ग्वांग के पूछने पर भी उसका कलीग कोई रीजन नहीं बताता है, लेकिन ग्वांग की चीफ इंस्ट्रक्टर गार्ड से अच्छी खासी जान पहचान थी, सो उसके रिक्वेस्ट करने पर चीफ गार्ड रात के अंधेरे में फाइनली ग्वांग को सुमी से मिलवाने उसके हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, जहां कभी ग्वांग बेधड़क आया जाया करता था। उस वक्त कमांडर अपने हेड ऑफिस गया हुआ था, सो सुमी ग्वांग को घर के अंदर आने के लिए कहती है।
अंदर जाने पर ग्वांग को पता चलता है कि सुमी प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पेट में उसी का बच्चा पल रहा है। यह सुनते ही ग्वांग इंस्ट्रक्टर के साथ वहां से चला जाता है क्योंकि कमांडर किसी भी वक्त वहां आ सकता था। दूसरी तरफ हम कमांडर को हाथों में AKM लिए हुए देखते हैं जो अपनी वर्दी पर लगे मेडल को गोलियों से छल्ली करने में लगा हुआ था। और इस बात से हमें पता चलता है कि कमांडर को सुमी की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन सुमी ने कमांडर को यह कभी नहीं बताया कि उसकी प्रेगनेंसी के पीछे किसका हाथ है। इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो पर 500 लाइक पूरा होने के बाद मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।